हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी को धीरे से टेट अकेडमी में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग सोशल साइंस का 15 मार्च का जो आपका परीक्षा हुआ 6 to 8 का, उसका हम लोग आंसर की मिलाने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग जीएस का 40 नंबर पहले हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग आपका जो होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी या हिस्ट्री पॉलिटी जो भी होगा उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप लोग जीएस का पेपर निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है, जो आपका सीरीज की बात करें, ठीक है, वो आपको हम सीरीज दिखा देते हैं, उसके बाद अपना मिला लीजिएगा। आइए देखिए, हमारे पास जो है वो आप देख सकते हैं, बुकलेट सीरीज जो है सी है। ठीक है, आप लोग बुकलेट सीरीज सी निकाल लीजिएगा, इसी का हम आंसर इसमें मिलाने वाले हैं। वैसे जो भी होगा क्वेश्चन आप आगे पीछे देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 40 नंबर से लैंग्वेज पेपर छोड़ देते हैं। अभी लैंग्वेज पेपर कुछ उतना खास नहीं है। आइए, ये हो जाएगा आपका जनरल स्टडीज वाला। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे है और थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये आपका करेंट अफेयर से है। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा 31 का, तो 31 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्या है कि विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, के संस्थापक कौन थे, जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में, ठीक है, दावोस में स्विट्जरलैंड में हुई थी। तो इसके कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 32 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। 33 में क्या है कि भारत के निम्नलिखित में से, ठीक है, किस देश में फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस सिस्टम लॉन्च किया है। ठीक है, तो किसने लॉन्च किया, तो सी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, श्रीलंका हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। 34 में क्या है, आइए 34 नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में, ठीक है, समान नागरिक संहिता, यानी कि आप जानते हैं यूसीसी, अगर इशू को हम लोग बात करें यूसीसी, ठीक है, 2024 विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन था, तो आपको पता होना चाहिए ऐसा करने वाला पहला राज्य आपका उत्तराखंड था। कौन था, उत्तराखंड राज्य था। तो देख लीजिए इसमें उत्तराखंड ऑप्शन में है तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा उपयुक्त में से इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को चलते हैं। 35 में क्या है, चलिए 35 देख सकते हैं कि टी सेल थेरेपी के बारे में यहाँ पूछा जा रहा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, थोड़ा सा देखिए यहाँ, ठीक है, दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैंसर के बारे में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। 36 में क्या है, आइए चलिए, तो क्या है, उस ब्रिटिश गिटार वादक का नाम बताइए जिसने जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीयों के साथ दिस मोमेंट पर सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए 2024 में ग्रैमी पुरस्कार जीता था। ठीक है, तो कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। 37 में क्या है, आइए बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया था। ये सबको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी में शुरू हुआ था, जिसकी वजह से जो ये टीआरई मतलब 2 में जितने भी स्टूडेंट अगर बने हुए टीचर, उन लोग को परेशानी भी झेलना पड़ा था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, तो शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों को आपको पढ़ाना था, जो कि आपको 4 बजे के बाद पढ़ाया जाता था, उसके लिए इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, जिसे किस जिले में स्थित है। तो यहाँ आपसे देखिए जिला पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा जिला हो जाएगा, तो उड़ीसा का कोरापुट जिला, याद रखिएगा उड़ीसा का कोरापुट जिला में ये आपका अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। 39 में क्या है, आइए बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है। तो बाल्टोरो हिमनद जो है कहाँ स्थित है, तो याद रखिए ये आपका काराकोरम में अवस्थित है। बाल्टोरो हिमनद कहाँ अवस्थित है, तो काराकोरम में अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को चलते हैं। 40 में क्या है, तो क्या देखिए, केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो कौन सा सही है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसमें से आपका एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका एक से अधिक, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, कितना, क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को चलते हैं। 41 में क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है, ठीक है, उथली झील कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, अल्पपोषी झील आपका उथली झील कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। 42 में क्या है देख सकते हैं आप, कौन सा जियोम बायोम चैपेरेल के रूप में जाना जाता है, ठीक है, तो किसे जाना जाता है, तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भूमध्य सागरीय, ठीक है, झाड़ी वन को जाना जाता है, ठीक, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को चलते हैं। 43 में क्या है, आइए इसमें आपको मिलान करना, ठीक है, तो देखिए, तो मिलान करना तो क्या हो जाएगा, देखिए एक का आपका फोन क्या है, तो फोन एक आपका गर्म, ठीक है, स्थानीय हवा है, ठीक है। चिनुक क्या है, ठीक है, तो चिनुक क्या है, तो चिनुक आपका बर्फ खाने वाली हवा है। चिनुक क्या है, तो यह बर्फ खाने वाली हवा है। इस प्रकार से आप मिलाइएगा, ठीक है। घाटी हवा क्या है, तो ये आपका दैनिक हवा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मिला लीजिएगा। चलिए तो देख सकते क्वेश्चन नंबर 43 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 44 में क्या है, टफ किससे संबंधित है, ठीक है, टफ जो है वो किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, टफ किससे संबंधित है, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्यों चलते हैं। 45 में क्या है कि आदिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती है, ठीक है, तो ये बस्तियां को किस नाम से जानी जाती है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अनौपचारिक बस्तियां के नाम से जानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को चल रहे हैं। मरुद भी निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं, ठीक है, तो किस वन में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका मरुस्थलीय वन में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए 47 की ओर चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं आप, 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट को क्या घोषित किया था, तो क्या घोषित किए थे, तो याद होगा वो पेशवा घोषित किए थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। 48 में क्या है देखिए, किसने या किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या कर दी थी, तो याद रखिए कौन क्या था, तो चापेकर करके दोनों भाई थे, ठीक है, यानी कि दामोदर एवं बालकृष्ण दोनों, ये मतलब इनकी हत्या कर दिया था गलती से, ठीक है। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 49 में क्या है, आइए, किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को, ठीक है, भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंप दी गई थी, ठीक है, तो किसे सौंप दी गई थी, तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सैफुद्दीन किचलू को सौंप दिया गया था, ठीक है, यानी 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को चलते हैं। 50 में क्या है, तो देखिए 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर, ठीक है, इस मतलब कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन किया था, ठीक है, तो कहाँ के थे ये, आपका सिंगापुर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। 51 में क्या है, आइए, 1930 में बिहार क्षेत्र के राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन की कारण कितनी कमी हुई थी, ठीक है, तो धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा पेंडिंग में रखते हैं, इसको इसके बाद हम देख लिया जाएगा इसको लास्ट में, ठीक है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। 52 में क्या है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है, तो किस को कहाँ से कर रहे थे, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये डरबन से कर रहे थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को चलते हैं। 53 में क्या है, 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया गया था, तो क्या निर्धारित किया गया था, तो देखिए उत्प्रवास अधिनियम में निर्धारित किया गया था कि बिना मतलब कि जो मालिक की अनुमति के बिना आप चाय का बागान नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है, यानी बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को चलते हैं। 54 में क्या है, आइए, देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो याद रखिएगा ये आपका 1906 में हुआ था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को चलते हैं। 55 में क्या है, तो देखिए यहाँ से आपका मैथ है, मैथ का आंसर आपको बता देते हैं, ठीक है, मिला लीजिएगा। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 56 की अगर हम बात करें तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 57 की अगर हम बात करें तो 57 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए, तो 58 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, ठीक है, ए हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो 59 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 11 हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। 60 की अगर हम बात करें तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए। तो 60 का हो जाएगा आपका इसमें से कोई नहीं, ठीक है। 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए 61 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, सॉरी एक मिनट रुक जाइए। चलिए 60 में क्या बोल हो गया, 60 का उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। 61 की अगर हम बात करें तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 102, 136, 170, ठीक है। चलिए 62 क्वेश्चन, 62 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 96%, ठीक है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। 63 का क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15,000 किलोमीटर, ठीक है। नहीं एक मिनट, इसमें भी इसको भी आप लोग थोड़ा गोल कर दीजिएगा, ठीक है। जहाँ तक कि इसमें मेरे ख्याल से होना चाहिए था उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसमें आपका आंसर नहीं दिया हुआ, ठीक है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 64 में क्या है कि किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। तो कौन नहीं करता है, तो IR² नहीं करता, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 में क्या है कि साबुन उद्योग का उपजात है क्या है, ठीक है। तो साबुन उद्योग का उपजात क्या है, तो ये ग्लिसरॉल, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। 61 में क्या है, आइए, सॉरी 65 हो गया ना, 65, 66 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 66 में क्या है, चलिए 66 में है प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो किस पदार्थ का उपयोग होता है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका मरकरी, वाष्प और आर्गन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की ओर चलते हैं। 77 में क्या है, देखिए रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है, ठीक है। तो रक्त में कौन सा तरल माध्यम आपसे पूछ रहा है, तो प्लाज्मा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 68 में क्या है, पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित होते हैं, तो पाचन के बाद प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में परिवर्तित होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 69 में क्या है, आइए, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, क्या है, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं, तो याद रखिए ये आपका अब घटक में क्रियाशील होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग आज जो आपका जनरल नॉलेज का जो पेपर था 70 क्वेश्चन का, ठीक है, उसको कवर कर लिया है। इसके बाद आप लोग को हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो बस खाली पेपर आने भर लेट है, हमारे पास पेपर अभी तक पहुंचा नहीं है, वो आता है तो हम आपको जस्ट इसके बाद आपको करवा देते हैं, ठीक है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।